एक बार मीन पोजीशन का क्या लिख रहा हूं आपको समझ जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको मैंने जानबूझ के लास्ट के लिए रखा था, और आज हमारा फाइनली ये लेक्चर, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल। कहां से? एक बार एक्सट्रीम पोजीशन का और एक बार मीन पोजीशन का। तो उसके ऊपर हम ग्राफ एक क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो गाइज देखो, मैं मीन पोजीशन का आप सभी को बना के दूंगा। मीन पोजीशन का अगर आपको समझ में आ गया तो भाई एक्सट्रीम पोजीशन का ना आप अपने आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। और थोड़ा मैं और सिंपल तरीके से बताने का ट्राई करूंगा जिससे आपको एक बार में ही चीजें क्लियर हो जाए। तो चलो फटाफट, ये आपका रहा आपके बुक का। अब स्टार्ट करते हैं मीन पोजीशन का। सबसे पहले तो मीन पोजीशन सो गाइस, सबसे पहले ना अभी मीन पोजीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई आपको मीन पोजीशन का ना वो जो मैंने करवाया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स का, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला था, क्या इक्वेशन था, देन वेलोसिटी का क्या इक्वेशन था, देन एक्सेलरेशन का क्या इक्वेशन था, वो आप सभी को याद होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो हम एक बार बता ही देते हैं क्या है। तो भाई ये देखो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट का। देन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये था। देन इसके बाद अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो गाइज ये तीनों था और ये वैसे आपको याद होना चाहिए। अब गाइज हम क्या करते हैं, हम यहां बनाते हैं बॉक्स। कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, हम यहां बनाते हैं बॉक्स। सबसे पहले ध्यान देना अच्छे से। हाँ गाइस, मैं यहां क्या करने वाला हूं पता है, बुक में एक चीज अलग लिखा हुआ है बट मैं इसको और सिंपल करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है आपको ऐसे भी वही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मतलब भी वही होता है। देखो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा की वैल्यू वही ओमेगा टी की वैल्यू होगी। इसीलिए मैं इस तरह लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं अभी आपको समझ जाएगा। तो सबसे ऊपर मैंने ओमेगा टी की वैल्यू लिखी। देन ओमेगा टी के बाद सबसे पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, देन वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। ओके, तो मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अच्छा सा प्यारा सा, ये कर दिया। देन यहां भी कर दे हम, देन यहां भी ड्रॉ कर दे, देन यहां भी ड्रॉ कर दे। ओके, अभी लाइन को थोड़ा हम यहां से भी ड्रॉ कर दे। सो गाइस, अब देखो मैंने बोला ये ओमेगा टी, ओमेगा टी मतलब ही क्या होता है, थीटा। ओमेगा टी मतलब ही थीटा, तो मैं इस तरह से ही लूंगा चीजों को। ये देखो, तो पहले मैं लूंगा 0 डिग्री का। ओके, देन इसके बाद गाइज हम लेंगे 0 डिग्री के बाद पाई बाय 2, क्योंकि आप सभी को अगर यहाँ ऐसे सर्कल बनाता हूं तो सर्कल बनाता हूं तो स्टार्टिंग वाला अपना हो जाता है 0 डिग्री। देन इसके बाद ये जो 90 का रहता है इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। फिर इसके बाद ये 80, 80 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। देन 270, 3 पाई बाय 2। देन इसके बाद वापस यहाँ मतलब 360, 360 मतलब 2 पाई। ओके, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। 0 डिग्री, 90, 90 मतलब पाई बाय 2। इसके बाद पाई बाय 2 के बाद 180, 180 मतलब पाई। देन इसके बाद 270, 270 मतलब 3 पाई बाय 2। देन इसके बाद अगेन 360 मतलब 2 पाई। तो भाई ये आपको होना चाहिए। इसीलिए ओमेगा टी की जगह मैं थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं, इसलिए तो मैंने बताया दोनों का मतलब एक ही होता है। देखो बहुत सिंपल तरीके से बता देंगे, इतना सिंपल बता देंगे ना किसी ने सोची ना होगी। तो पाई बाय 2 ये हो गया हमारा 90। पाई बाय 2 के बाद क्या था गाइस, याद करो, पाई, अभी सर ने बताया था। पाई के बाद ऐसा चलो बना ही देता हूँ, नहीं तब कंफ्यूज हो जाओगे तो मजा नहीं आएगा। ये 0 डिग्री, ये पाई बाय 2, ये पाई, इसके बाद ये 3 पाई बाय 2 और इसके बाद ये 2 पाई। बिल्कुल मजा नहीं आएगा हमको। पाई, देन इसके बाद 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और इसके बाद हमारा 2 पाई। उसके बाद
पाई पाई बाय 2 भी करते हो, करना है तो कर सकते हो, क्योंकि आपको ड्रॉ करना आ गया ना तो भाई अब बहुत आगे तक कर सकते हो। इतना करोगे तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, समझ में है? अब हम सबकी वैल्यू को लिखेंगे और बहुत प्यार से लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो, इस बार हमने सोचा कि आपको पूरा लाइव करके दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन ही है कि आपको समझ में आएगा। तो भाई चलो एक एक करके। सबसे पहले हम लिखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट की पूरी वैल्यू लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो भाई ए साइन ओमेगा टी की पहली वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? आप सभी को पता है 0 होता है। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। अगर ये 0 हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो x इक्वल टू पहला क्या आ गया? 0 आ गया। ओके, पहला 0 आ गया। अब दूसरा गाइस, आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला कर लेते हैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखो गाइस, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू देखो पाई बाय 2 है। और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा ए। तो ये हो गया हमारा ए। अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो एक चीज का आपको बहुत मजा आने वाला है, अभी नहीं बोलूंगा, आगे बोलूंगा। अब तीसरा चलते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगेन गाइस, ओमेगा टी कितना है? देखो पाई। ओके, पाई। तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी? 0। तो एक्स इक्वल टू 0, ये मिल गया 0। अब आगे चलते हैं, और एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगेन ओमेगा टी 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 मतलब 270। एंड 270 की जो वैल्यू होती है गाइस, वो होता है हमारा -1। कितना होता है? -1। तो ये कितना हो जाएगा? -a। ओके, अगेन आगे चलना पड़ेगा अपने को। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? 2 पाई। एंड गाइस साइन 2 पाई साइन 2 पाई होता है मतलब साइन 360। साइन 360 हो जाएगा 0। तो ये 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये देखो, अब गाइस अगर एक ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो स्टार्टिंग का साइन 0 डिग्री, अगर बस ये आपको, अगर ये भी इतना नहीं समझ में आ रहा है ना, बस एक दिमाग लगाओगे ना, देखो अभी अभी मैं आंसर आपको बता देता हूं। देखो, ये आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि जो साइन 0 डिग्री होता है वो 0 होता है, वो मिल गया। तो एक पहले में 0 लिखो, फिर तीसरे में एक छोड़कर एक 0 लिख दो, एक छोड़कर एक 0 लिख दो। और गाइस इसके स्टार्टिंग में क्या लिखा? ए लिखा हुआ है। ओके, ए लिखा हुआ है। देखो मैं ऐसा बताता हूँ, चलो ये पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक तरीका डायरेक्ट आपको बताता हूँ जो आपको मजा आ जाएगा थोड़ा। ये देखो, ये देखो। तो सबसे पहले आपको पता है कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, आपने ये लिख दिया। ओके, अब यहां देखो ये ए लिखा हुआ है, ये 0, तो एक छोड़कर एक 0 लिख दो। ओके, एक छोड़कर एक 0 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर ये देखो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव के बाद क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। हो गया। और गाइस ये नीचे वाले की अगर मैं बात करूं, ये 0 से स्टार्ट हुआ है ना, ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, इसके स्टार्टिंग में क्या लिखा है? ए ओमेगा लिखा हुआ है। देख लेना आंसर यही आएगा, ए ओमेगा। फिर इसके बाद यहां आ जाएगा -a ओमेगा। देन इसके बाद अगेन यहाँ पॉजिटिव ए ओमेगा, और बीच में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ एक्सलरेशन अगर ये ओमेगा से स्टार्ट हुआ, अब तो ये 0 से, क्योंकि इसके अंदर भी साइन है ना, इसके अंदर भी क्या साइन है? देखो एक्सलरेशन के अंदर भी साइन है, तो सिंपल सी बात है 0 से स्टार्ट होगा। ये 0, एक गैप करके 0, एक गैप करके 0। और इसका स्टार्टिंग में क्या है? -a ओमेगा स्क्वायर। फिर -a ओमेगा स्क्वायर, ये +a ओमेगा स्क्वायर। तो भाई ये कंप्लीट है, मैंने पहले ही बता दिया, बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम पूरा सिस्टमैटिक वे में करेंगे। क्लियर? ये तो मैंने तरीका बता दिया, जिसको जिसको क्या बोलते हैं, झोल करना है, झोल। ओके, सो गाइस चलो आ जाओ। तो
हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी का। v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा टी पहले मैं यहां लिख देता हूं, कितना है 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री गाइस कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया ए ओमेगा हो गया, देखो वही आ रहा है ए ओमेगा हो गया ना। देन इसके बाद गाइस v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2, पाई बाय 2। एंड कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर ये 0 हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई। डायरेक्टली लिखता हूं मैं, यहां आ गया 0। इसके बाद गाइस v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ हो रहा है। ओमेगा टी, अब गाइस ओमेगा टी, यहां ओमेगा टी की वैल्यू, अच्छा मैंने लिखा ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है पाई, कितना है पाई। अब गाइस याद रखो cos 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, कितना होता है -1। ये डायरेक्ट क्या हो गया माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा। ये देखो आगे v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी ये कितना है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। अब गाइस 3 पाई बाय 2 मतलब cos 270, cos 270, cos 270 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अगर ये 0 हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी 0, इसलिए यहां क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई, क्या आ जाएगा 2 पाई। एंड कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारा आंसर ए ओमेगा। अब देख लो सर ने जो बताया था वही है ना, इसके यहाँ वेलोसिटी के स्टार्टिंग में ए ओमेगा था तो ए ओमेगा से स्टार्ट हुआ, एक बार पॉजिटिव एक छोड़कर नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, फिर बीच में क्या लिख दिया हमने 0, ऐसे ही बताया था ना। तो इसका भी ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये भी आपको लिखना पड़ेगा, तो लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में गाइस ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ए ओमेगा स्क्वायर दे पहले लिख लेता हूं, साइन ओमेगा टी पहली वैल्यू, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 0। अब साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री आप सभी को पता है 0 होता है, और ये 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, पहला निकल गया। दूसरा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब गई साइन पाई बाय 2, अब साइन पाई बाय 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर यही आएगा, तो इसलिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि अगला आंसर 0 आएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये देखो पहले हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी पाई, और गाइस साइन पाई मतलब साइन 180 क्या होता है 0, अगर ये 0 होता तो पूरे की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसलिए यहाँ आ गया 0। अब आगे चलते हैं। आगे कल कैसा हुआ था पता है, कल लेक्चर इतना बड़ा एक रिकॉर्ड किया था, वहाँ रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू था, और शाम को क्या हुआ, शाम को एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, पता नहीं कैसे माइक ही बंद हो गया था यार, बहुत बुरा लगता है। माइनस इसलिए डर है, इसलिए देख रहा हूँ बार बार, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब गाइस देखो साइन ओमेगा टी, ओमेगा की टी की वैल्यू अब कितना लिखना है, कहां तक पहुंचे हम, अच्छा 3 पाई बाय 2 मतलब साइन
साइन 270। अब गाइस साइन 270 की वैल्यू क्या होगी अपने, ध्यान से सुनना, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है? -1। तो ये हो गया -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए आंसर आ गया ए ओमेगा स्क्वायर। साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी, -1, और माइनस माइनस प्लस, इसलिए हो गया ए ओमेगा स्क्वायर। ये देख लो यार, देख लो चल रहा है ऐसी। देन इसके बाद आगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी कितना है, 2 पाई। अब गाइस साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर 0 हो गया तो एक्सेलरेशन पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये देख लो, हो गया ना, वैसे ही निकल गया कि नहीं, पूरा का पूरा चीज वैसे ही निकल गया, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आया। तो चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो गाइस, मैंने मेन पोजीशन का बहुत अच्छी तरीके से बताया, एक्सट्रीम का थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे चीजें क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। ऊपर ले लेते हैं हम, मैं एक एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, फिर इसके बाद मैं मतलब इसी जगह पे दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के इधर ये एम्पलीट्यूड है, तो हम दोनों साइड लिखेंगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्लियर। हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ये 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद क्या आएगा, पाई/2, पाई/2 के बाद गाइस क्या आएगा, 90, 90 के बाद 80, 80 के बाद 270, एंड 270 के बाद 2 पाई। इसके आगे का भी बना सकते हो गाइस, अब तो आप सभी को पता है। अब देखो ये माइनस आया, 0 आया, पॉजिटिव ए आएगा, ए ओमेगा है, इसके बाद 0 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, ये पॉजिटिव आया था ना, अब नेगेटिव आएगा। तो आप इस तरह से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो भाई कोई टेंशन नहीं, आप अपने से ही कर सकते हो। समझ में आया, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा मैटर करता है। तो यहां ध्यान दो, एक एक चीजें कैसे कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, यहां हमने कर दिया ए। अब देखो गाइस पाई/2, पाई/2 कहां है, ए पे, ए मतलब ऊपर है, मतलब यहां पाई/2 कहां है, पाई/2 कहां है, ए। पाई कहां है, ध्यान दो, पाई, पाई कहां है, 0, मतलब इसी लाइन पे 0। ओके, 3 पाई/2, 3 पाई/2, पाई/2 का -a, -a मतलब नीचे। ओके, देन इसके बाद 2 पाई, 2 पाई 0 पे, 0 मतलब इसी मीन, इसी एक्सिस पे। हो गया। अब गाइस हम ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ये हो गया अपना, क्या प्यारा बना है यार, मस्त बना है कि नहीं। और ये हो गया अपना किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करेंगे हम किसका ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो चुका है अपना ड्रॉ। आपको चाहिए तो यहाँ देख लो, ये देखो, देखो मैंने सेम टू सेम एकदम बहुत सिंपल तरीके से आपको करवा दिया है भाई। ग्राफ है कि नहीं, ना, ये तो एक्सट्रीम पोजीशन का है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट का है, ये वेलोसिटी का है, ये एक्सेलरेशन का। तो देखो ऐसे ही अपना गया ना, ये देखो ऐसे ही। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे वेलोसिटी का, तो हमें रफ करना पड़ेगा। अब गाइस फिर से वो चीजें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने रफ किया है तो लिखना पड़ेगा। 0 डिग्री, अगेन पाई/2, देन इसके बाद 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 3 पाई/2, और इसके बाद 270 के बाद 2 पाई। ओके, अब गाइस ध्यान दो, हाँ यहाँ वेलोसिटी का ए ओमेगा, तो ऊपर, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव कर दिया। अब हम साइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो अच्छे से।
वेलोसिटी 0 डिग्री, कहां से 0 डिग्री, 0 डिग्री ए ओमेगा से, ओमेगा मतलब इस वाले पॉइंट से, ओके। देन इसके बाद पाई बाय टू जीरो पे है, पाई बाय टू कहाँ है, पाई बाय टू जीरो पे ही है, जीरो मतलब ये मीन, ये जीरो वाला पोजीशन है। इसके बाद पाई, पाई देखो कहाँ है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मतलब यहां। देन इसके बाद गाइस 3 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू का है जीरो, जीरो मतलब इसी के ऊपर। देन इसके बाद 2 पाई, 2 पाई ए ओमेगा, ए ओमेगा 2 पाई का है, ए ओमेगा मतलब ये लाइन में ऊपर हो गया। अब अपने को क्या करना है, ड्रॉ करना है। चलो कौन सा लेके ड्रॉ करें, आप वाइट से ड्रॉ, हो गया। ये हो गया अपना किसका, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का। ये देख लो, ये देखो, ये नीचे गया यहां तक, इन्होंने 5/2 तक किया इसलिए एक लाइन और किया है, ओके। उन्होंने एक एक्सिस और आगे का किया हुआ है, हमने यहीं तक किया हुआ है 2 पाई तक, तो आपका ये देखो हो गया। और आगे करोगे तो फिर से बस इतना 2 पाई तक करोगे तो भी चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे भाई, पूरे मार्क्स। अब चलते हैं आगे। अब अगला अपना एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन की बारी, किसकी बारी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में ये देख लो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो पहले हम ऊपर वाले में पॉजिटिव ए स्क्वायर और नीचे वाले में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। और सेम वैसा ही ये होगा अपना 0 डिग्री, और इसके बाद होगा हमारा 0 के बाद 90, 90 के बाद 8, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 3 पाई बाय टू एंड देन अगेन 2 पाई, ओके। ये हमें एक्सेलरेशन का करना है। अब देखो ध्यान से अच्छे से, एक्सेलरेशन 0 डिग्री का 0 से स्टार्ट है, तो ये बना दिया हमने। पाई बाय टू, पाई बाय टू का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मतलब पाई बाय टू का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इस लाइन में। देन इसका पाई का 0 डिग्री मतलब यही। देन 3 पाई बाय टू ए ओमेगा स्क्वायर मतलब ऊपर, 3 पाई बाय टू कहाँ है, ए ओमेगा स्क्वायर मतलब ऊपर। देन 2 पाई 0, 0। अब देखो, अब ड्रॉ करना है। चलो कौन सा कलर ले, चलो इस बार ये कलर लेते हैं। तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ये गया, ये गया और ये। अब देखो, देख लो, ये देखो नीचे से स्टार्ट हुआ, ये गया, ये गया, वहां एक और एक्सिस लिया इसलिए ऊपर तक दिया हुआ है। बाकी आप 2 पाई तक करोगे तो भी चलेगा। ये देखो यहाँ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हुआ, ये समझ में आया। तो अपना कंप्लीट हमने तीनों चीजें कर ली, हमने डिस्प्लेसमेंट भी कर लिया, वेलोसिटी भी कर लिया, एक्सेलरेशन भी कर लिया। अब गाइस ये है मीन पोजीशन का, ये तीनों किसका था, मीन पोजीशन का। बट अगर मुझे एक्सट्रीम पोजीशन का फाइंड करना है, एक्सट्रीम सेम टू सेम है, देखो बिना मतलब वीडियोस को लंबा करके कोई मतलब नहीं है। ये देखो एक्सट्रीम पोजीशन का ए कॉस ओमेगा टी होता है, इसका माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। देन एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी होता है। अब जस्ट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, ये देखो, ये इसका डिस्प्लेसमेंट में कॉस है ना, इसीलिए कॉस है। ये देखो, ये देखो, यहां 0 से स्टार्ट हुआ था पर एक्सट्रीम पोजीशन में ए से स्टार्ट हुआ है, बस एक ए मिल गया, एक गैप करके, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव और बीच में 0। और डिस्प्लेसमेंट का मिल गया तो भाई वेलोसिटी का आपको पता है, अगर ये ए से स्टार्ट हुआ तो नीचे वाला 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 से तो नीचे वाला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से स्टार्ट होगा। तो भाई ये बहुत सिंपल है, ये आप अपने से करोगे, ये मैं आपको छोड़ रहा हूं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये भी ड्रॉ करके दो तो मुझे बताना। वैसे मुझे लगता है वीडियो का लेंथ बना के बढ़ा के कोई मतलब नहीं है, पहले वाला मैंने बहुत स्लो और बहुत अच्छी तरीके से बताने का ट्राई किया, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप फटाफट ड्रॉ करके मुझे बताओगे और कमेंट में लिखोगे कि हाँ सर हमने ये कर लिया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।